वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो और लोटा तुम्हारे पास है। तो दुनिया ये जानती है कि इनने अमृत तत्व को पी रखा है, इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी, हमने उनको कहा जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता, तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर, ये आदि कादिक जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है। बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण अच्छे से, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है तो फिर क्या टेंशन, क्या चिंता। सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी, अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूं। भगवान सूर्यनारायण का तू पृथ्वी पर कहां जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है, बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन में करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत? क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी। शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी, यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं, तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, उसके जैसा बनने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा, तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया, श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब श्याम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कम मिलेगा, वो सांवरा कम मिलेगा, तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सत्ययुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा, द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ, क्या चाहती हो बोलो? तो कहा, जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगी। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई, कई युग निकल गए, कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया, और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले, तू तो मेरे जैसी दिखती है।
मेरा स्वरूप तुझे मिला, तुम मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठना। जब तक अटखेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजना। सहजता नहीं है यहां। धन्य है माया, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की डीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य। धन्य साधारण नहीं। भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप है। आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा, संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया था, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब बहुत तप बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे हजारों हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, हजारों हाथ दे दिए। अब हजारों हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। अब बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, अब तो कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। अब हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, अब फिर वापिस आ गए तुम, क्या मांगना चाहते हो? मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काहे को? तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध ही नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। मां जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिवजी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है? पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना है। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना हो, है कि चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी, फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाता। हो गए। क्यों रो रही है? बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है?
बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, ए भोलेनाथ, क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे, आप इससे भय खा रहे हो, आप इससे डर रहे हो? शिव जी बोले, मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले, बात इतनी सी है कि अगर जिस बेटे को मैंने एक महल बना कर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा, पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा? नहीं, मां मना कर देगी, रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया, कर लेने दो, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले, हजारों हाथ मैंने दिए हैं और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले, मैं नहीं काटूंगा। तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले, हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले, मैं काटू? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा, वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा, द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को, भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है, मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा, आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी, याद कर, युद्ध तो करूंगा, पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते, किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु, आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले, युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले, तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है,
तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी है उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुरता तुम्हें करना है। द्वारका ना समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले, बोलो नाथ, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु, बोलो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना, तो फिर क्या करना है। बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है। तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे। तो हनुमान जी बोले, इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे, द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले, आप मुझे आज्ञा दो, मैं भंवरा बन जाऊं। भंवरा? हाँ। मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो, मैं बन जाऊंगा, और भंवरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है, उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा। कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाएगा, रथ खंडित। शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले, राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है तेरी, गजब। कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान, ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं, पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है। तो हनुमान जी विभीषण से पूछे, क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है, और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा, ये मरेगा कब। विभीषण बोले, भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा, कोई वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तब मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में भिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना रे बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा, पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा, तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है। विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा, कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर रही हूं कि मैं तुम्हारी ओर हूं, उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान थे बड़े, बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया, और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को, जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहे, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि अब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले, मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले, सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले, गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के बोलवा। मेघनाथ पानी गिरवा रहा,
और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां और फैले। तो मेघनाथ ने बादल देव से पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा कर क्या रहे हो? मेघनाथ जी बोल रहे पानी डाल। तुम पूछ रहे बोले ड्राइवर से भी टैंकर में क्या लाया? ड्राइवर से पूछा क्यों रे, पानी है कि और कुछ? पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न, राम राम रट रहे, खूब प्रसन्न। अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ के। तो सीता जी बोली यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका में? हनुमान जी बोले टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठो। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने की कोई काम ही नहीं। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे निकलते से ही बाहर खड़ा हो उकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था? तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था, शंकर ने बचा। जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। ए हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे? पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को? हाँ, क्या वर दिया था कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा। तो वो तो मर ही नहीं रिया, हनुमान जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी बोले जब सारे भाइयों चले गए तो इसने एक बार और मांगा था क्या कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा, तो वो बाण किसके पास है? कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सुखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहां से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। हाथ देख रहे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदा आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा कर रहा था, वैसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तब करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटाओ, तुम निपटाओ, 1 मिनट की देरी मत करना। राम जी, और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसे बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिषी, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखता।
हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप लग कर जाओ, और हनुमान जी भंवरे का रूप रख कर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बन कर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा। और युद्ध प्रारंभ होना था, बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था, ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में 3 गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, ये अभिमत्ता रहेगी तो फिर भजन नहीं पाओगे। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे भोले 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू 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 वाले, कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाले ओ डमरू वाले, चाहे तुझे से न चाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे
डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले। जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए। अब तू अपना बना ले, ओ डमरू वाले, अब तू अपना बना ले, ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले। ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले। जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। अपने चरण का दास बना ले,
अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, वो मेरे डमरू वाले, वो मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले। अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले, अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। शंभो हे शंभो। काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओ है शंकर है कालदर्शी है कैलाशी अविनाशी है शंभो। अहंकार जब मनुष्य के हृदय चित्त में पहुंचता है तो वो सब कुछ नष्ट करता है। हम से थोड़ा सा बचे। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीनों अहम में चले।
भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है। आप अगर विष पी गए तो क्या हुआ? देखो देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, इतनी नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता, हर माता करती, हर पिता करता। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते, और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु से, भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना, बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या हुआ? अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे, जम के बोलिए, वैसा भरो। एक गीत था, पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि, क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है, इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर है, हम तेरे बच्चे हैं। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो, इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी, 1-1.25 साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई, और पुनीता पांडे महाराज। ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी
ये हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देता है। एक और पत्र है, कोई प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं, आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा में निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बेटी बहन बेटी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं। और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा।
नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता। हे पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन जम के तो बोलो तेरा दिन याद कर, एक बार जम के बोलो तेरा दिन। तेरा मतलब अपन सबको केवल लोग कितने दिन याद करेंगे, तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों ना करे, कौन याद करेगा कितने दिन तक। हाँ अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया के याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर कर गया है, भगवत भजन कर कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, चले गया। इतना बड़ा फोटो टंग गया, बस प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और शक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले रसगुल्ला खाते थे, अब घी और शक्कर छूट रही है, कुछ नहीं। और फिर भी अहंकार, फिर भी अहम। देवता करें कि तुमने करा क्या भी स्पीकर। शंकर भगवान बोल रहे पार्वती घबरा मती, अभी मैं जवाब देता हूं। और भगवान शंकर यक्ष बन गए,
और यक्ष बनकर भगवान शंकर ने जैसे माता सीता ने एक तिनका उठाया था, मां जानकी ने केवल एक तिनका उठाया था। वो तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। क्यों? क्योंकि जानकी को विवेक देने वाली एक थी साथ में। कौन? वो विभीषण की बेटी त्रिजटा। कौन थी साथ में? वो त्रिजटा, विभीषण की बेटी, जो रोज सीता जी के पास में जब रावण सीता को लेकर आया, रसुक वाटिका में रखा, और रखने के बाद रावण ने त्रिजटा से कहा इसको समझा देना मैं कल आऊंगा, और रात्रि को त्रिजटा ने ऐसा शिव का ज्ञान उस माता जानकी को प्रदान कर दिया। जानकी याद करो तुम विवाह कर आई थी, जानकी याद करो तुम अपने पति के साथ रहती थी तो किसकी आराधना करती थी? जानकी कहती हैं शिव की आराधना करती थी। मेरे राम शंकर के उपासक हैं, मेरे राम शिव के उपासक हैं। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना, मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार है उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर है, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं। उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो, जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको? जम के बोलिए, मां जानकी को। तो सीता जी ने पूछा एक तिनके में इतना बल होता है त्रिजटा? विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है? त्रिजटा कहती है जानकी, सीता महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा। आज कोरोना महामारी में यह विश्वास आपको चाहिए कि आपने शंकर को अगर दिया बत्ती लगाया है, शंकर के मंदिर गए हो, शिवरात्रि पर आपने पानी चढ़ाया है, शंकर की उपासना तुम्हारे घर की पत्नियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, घर का बच्चा 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा रहा है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो शंकर पर, भले ऑक्सीजन लग रही हो, भले वेंटिलेटर पर पड़े हो, पर विश्वास रखना कि शंकर की आराधना करिए तो वापिस लौट कर आओगे, वापिस अपने घर आओगे, और शिव करुणा सागर करुणा करेगा।
बस वो विश्वास सीता जी के हृदय में त्रिजटा जगा रही है। वही विश्वास इस कथा के माध्यम से, पांडे तारा से हम भी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही विश्वास जो त्रिजटा ने सीता के हृदय में जगाया था, वही विश्वास इस कोरोना महामारी में आपके मन में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय भी थोड़ा जल्दी रहेगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाँचेंगे। और परंतु कथा का जो समय रहेगा टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो कथा का समय वही रहेगा 4 से 7 का। कथा उतनी बजे आपको मिलेगी जो टीवी पर सुन रहे हैं उनके लिए, वही 4 बजे से 7 बजे तक जितनी बजे आती है। और सुबह यहाँ भले हो जाएगी पांडे तारा, पर वहाँ जो कथा दिखेगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और आस्था चैनल पर, वो 4 बजे ही दिखेगी, 4 से 7।